हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। 16 मई बेहद खास दिन, वट सावित्री का व्रत, शनि जयंती और जेठ अमावस्या, तीनों ही चीज़ें एक साथ एक ही दिन में। और ऐसा क्या करें कि पितरों का आशीर्वाद भी मिले, शनि देव की कृपा भी मिले और पति की भी लंबी आयु हो। ऐसा क्या कर सकते हैं, आप सबके मन में ये सवाल होगा। तो पहले मैं आपसे बात करूंगी वट सावित्री व्रत की, क्योंकि हर कोई व्रत नहीं रख सकता। आजकल लोगों को हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, बीपी, शुगर, इसकी दवाइयाँ ज़्यादा लेनी पड़ती हैं। कई बार वर्किंग होने की वजह से भी व्रत रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें बहुत तरीके से पूजा करी जाती है। बरगद के पेड़ पर मीठा जल चढ़ाया जाता है, चना गुड़ चढ़ाया जाता है, मीठे मालपुए चढ़ाए जाते हैं, पंखा रखा जाता है और भी सबके घर के अलग अलग रीति रिवाज हैं जिस तरीके से पूजा करी जाती है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो परेशान होने की, डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। अगर आप एक लोटा जल भी बरगद के पेड़ पर पूरे मन और भाव से चढ़ाएंगे तो सच मानिए वही आशीर्वाद आपको मिलेगा बरगद के पेड़ में, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास है। बरगद के पेड़ को हम मंगल से जोड़ा जाता है, क्योंकि इससे मंगल भी अच्छा होता है। आप क्या कर सकते हैं ऐसा कि आपको पूरा प्रभाव मिले, पूरा असर मिले, पूरा रिजल्ट मिले व्रत का, अगर आप व्रत ना भी रखें तो बरगद के पेड़ पर आप मीठा जल ज़रूर चढ़ाएं, कच्चा दूध डालकर। आप बरगद के पेड़ पर अगर कुछ ना भी कर सके, गुड़ ज़रूर रख कर आएँ और अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना ज़रूर करें। अगर आप अपने पति की लंबी आयु के लिए बहुत ज़्यादा दान पुण्य नहीं कर सकते, लेकिन उस दिन श्रृंगार में चूड़ियों का दान आप ज़रूर करें, ये बहुत ही अच्छा रहता है। और 7 रोटी, जादुई रोटी, जिससे आपके पति की लंबी आयु होगी, सुख सौभाग्य बढ़ेगा। तो क्या है वो रोटी? अगर आप गुड़ की 7 मीठी रोटी गाय को उस दिन खिलाते हैं अपने पति का नाम लेते हुए, तो सच मानिए आपके पति पर ईश्वर का आशीर्वाद, उनकी कृपा, आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि सब बनी रहेगी। और अब बात करते हैं हम शनि जयंती की। शनि जयंती पर हम ऐसा क्या खास करें कि शनि देव की कृपा हमें मिले, क्योंकि सभी को पता है शनि देव न्याय के देवता हैं, कर्मों के देवता हैं। और खासकर जब उनकी 7.5 दशा, महादशा आती है, तो वो सच में हमारे हाथ में एक रिपोर्ट कार्ड पकड़ाते हैं। वो क्या है? हमारे कर्मों की। जैसे जैसे हमने कर्म करे होते हैं उसी के अनुसार वो हमें दशा, महादशा और 7.5 में रिजल्ट देते हैं। तो आप अब शनि देव को कैसे प्रसन्न करें? शनि देव को आप उस दिन जलेबी का भोग ज़रूर लगाएं, समोसे का भोग ज़रूर लगाएं और उसके बाद उसे गरीबों में बांटें। इससे आपको शनि देव की पूरी कृपा मिलेगी। और अगर आप पर शनि की 7.5 दशा, महादशा चल रही है, तो आपको एक छोटा सा लोहे का पात्र लेना है, उसमें आपको तेल डालकर अपना चेहरा देखकर छायादान उस दिन ज़रूर करना है। खासकर कुंभ राशि, मेष राशि, मीन राशि, ये 3 राशि वाले इस काम को ज़रूर करें। इन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, शनिदेव की कृपा इन पर। ध्यान रखिएगा उस दिन आपको काले या नीले कपड़े नहीं पहनने। कई लोग ये गलती करते हैं, शनिदेव के आगे काले कपड़े पहनकर चले जाते हैं। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। शनि देव के आगे हाथ नहीं जोड़ने हैं, हाथ पीछे बांधकर सर झुकाकर खड़े होना है, क्योंकि वो कर्मों के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। आप देखिएगा किस तरह उनकी कृपा आप पर होगी। शनि और शाम के समय आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक तेल का दीपक जलाना है, जिसमें 7 लौंग डालने हैं। कुंभ राशि, मेष राशि, मीन राशि वाले ये रेमेडी ज़रूर करें, बाकी सब भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। काली चप्पल उस दिन किसी को आप ज़रूर दान करें, इससे भी आप पर शनि देव की कृपा होगी। या आपको लग रहा है कि आपका बहुत बुरा समय चल रहा है, तो सच में वो समय आपका अच्छे में बदल जाएगा और ऐसा चेंज आएगा कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अब बात करते हैं हम अमावस्या की। पितरों के लिए क्या दान करें? पितरों के लिए आप उस दिन
कौवे को, कुत्ते को और गाय को तेल लगी रोटी ज़रूर खिलाएंगे। इससे आपके पितरों का आशीर्वाद मिलेगा आपको। और शाम के समय पीपल के पेड़ पर तेल का चौमुखी दीपक आपको ज़रूर जलाना है। पीपल के पेड़ पर जब आप सुबह जल चढ़ाएंगे तो आपको छाछ, चावल और दही ये पीपल के पेड़ के पास ज़रूर रखना और अपने पितरों से उनकी कृपा और उनकी आशीर्वाद के लिए ज़रूर मांगना। जो भी कोई आपसे गलती हुई है उसके लिए माफ़ी, और पितरों की आप पर कृपा बनी रहे, आप पर आशीर्वाद बना रहे, ऐसी उनकी कृपा आप मांगेंगे, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। तो ये वो जादुई रेमेडीज़ थी जो मैंने आपको खास 16 मई के लिए बताई है, तो आपको ज़रूर करनी है और सच मानिए बहुत बेहतरीन और अमेजिंग रिजल्ट्स होंगे।